चली आई तुम हमारे कैंपस में? कैंपस में कैसे चली आई तुम हमारे कैंपस में? कहाँ चली आई? ठीक है, बोलना चाहिए बाहर भागो यहाँ से नेता। भाग के नहीं बच्चे ऊपर से नीचे तक बन बन फाड़ देंगे, समझी कि ना? सारा तुम्हारा इंश्योरेंस निकाल देंगे। ऊपर से नीचे तक बन बन फाड़ देंगे, समझी कि ना? सारा तुम्हारा इंश्योरेंस निकाल देंगे। ऊपर से नीचे तक बन बन फाड़ देंगे, समझी कि ना? सारा तुम्हारा इंश्योरेंस निकाल देंगे। सारा इंश्योरेंस निकाल देंगे। के साथ किस प्रकार से एक कलयुगी दरोगा जो कहा जाए, कलयुगी दरोगा साहब इनके साथ 2007 से लेकर के 2021 यानी लगातार 14 वर्षों तक इनका यौन शोषण करते हैं। मैं जाके आत्मदाह कर लूंगी। हमारे सामने एक लड़की बैठी हुई है और इनके साथ एक दरोगा जी 2007 से लेकर के 2021 तक इनका यौन शोषण करते हैं और शादी का झांसा दे करके और इनको डरा धमका करके ये बताते हैं कि प्रशासन में इस बात की अगर गवाही या अपने घर के लोगों को बताई तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इनके साथ जबरन यौन शोषण उस दरोगा के द्वारा किया गया ना जी। और उसके बाद ये कोर्ट की सहारा ले ली और कोर्ट के सहारा लेने के बाद कुर्की जब्ती भी उस भ्रष्ट दरोगा के घर के लिए निकाला गया और अदालत के आदेश के बाद परसों यानी कि 18 जुलाई 2022 को जब कुर्की जब्ते के लिए स्थानीय प्रशासन उस दरोगा के घर पहुंचती है, उसके बाद वहां पे एक व्यक्ति भी है जो दरोगा के सामने इस युवती को डायरेक्ट धमकी देता है। सोचिए, प्रशासन के सामने धमकी देता है कि तुमको काट कुट के फेंक देंगे, ऊपर से नीचे तक फाड़ देंगे, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। पहले उसका वीडियो क्लिप देखिए। बाकी इनके जिंदगी के साथ किस प्रकार 14 वर्षों तक एक दरोगा खिलवाड़ करता रहा, यौन शोषण करता रहा और उसके बाद इनको कूड़ेदान का कचरा समझ करके फेंक दिया। उसकी सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तुम कैंपस में कैसे चली आई? तुम हमारे कैंपस में? कैंपस में कैसे चली आई तुम हमारे कैंपस में? कहाँ चली आई? ठीक है, बोलना चाहिए ज्यादा नहीं सारा कभी निकल जाएगा 1 मिनट के अंदर में, समझा कि ना? तुमसे डरने वाला कौन है? तो धमकी दे रही है कहा हमको? तो हमको धमकी दे रही है? भागो यहाँ से, जल्दी से जाओ। टंगवा के भगवा दोगे बाहर, भागो यहाँ से नेता। टंगवा के भगवा दोगे बाहर, भागो यहाँ से नेता। भाग के नहीं बच्चे ऊपर से नीचे तक बन बन फाड़ देंगे, समझी कि ना? सारा तुम्हारा इंश्योरेंस निकाल देंगे। ऊपर से नीचे तक बन बन फाड़ देंगे, समझी कि ना? सारा तुम्हारा इंश्योरेंस निकाल देंगे। ऊपर से नीचे तक बन बन फाड़ देंगे, समझी कि ना? सारा तुम्हारा इंश्योरेंस निकाल देंगे। सारा इंश्योरेंस निकाल देंगे। महाराज ने क्या तरीका है? अब वीडियो में एक साफ तौर पे एक व्यक्ति को आप देख पा रहे होंगे जो उजला पैंट और उजला शर्ट पहने वहां पे है और उस वीडियो में जो युवती दिखाई दे रही है, जो लड़की दिखाई दे रही है, वो हमारे सामने है और वह व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासन के सामने इनको धमका रहा है। आइए जानते हैं वो कौन है, कौन व्यक्ति है जो आपको धमका रहा था। वो वकील का दलाल है, उनका नाम मंटू है। वो भी वकील है जो मंटू है वो। अच्छा, वहां पे ऐसा बात आपको क्यों बोल रहा था वो? क्योंकि वो कुर्की जब्ती के आदेश को रोकना चाह रहे थे। 29 जनवरी को ही कुर्की इश्तिहार निकला हुआ था, इस चीज़ को वो दबाना चाह रहे थे, उनसे दब नहीं पाया। वो सोच रहे थे कि मैं पैसा दे के मैं इस बात को दबा दूंगा, लेकिन दब नहीं पाया। कुर्की जब्ती का आदेश तो आ गया, अब वो अपने आप के गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए अपना भड़ास निकालने के लिए आपको धमकी दे रहा था। और किसके सामने दे रहा था? धमकी नहीं दे रहा था, अब वो मुझे मरवा देगा। आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको मरवा देगा? हाँ, मरवा देगा। ऐसा कैसा लग रहा है आपको? आप वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि लगभग 10 से 12 दिन हो गए। इसके पहले भी 10-12 दिन पहले मेरे घर पे आके और धमकी दे के गए हैं कि मैं मरवा दूंगा, कटवा दूंगा, उठवा लूंगा इसको। और आज तक हमने वकील को फाइल लेकर के जज के सामने दहाड़ते हुए देखा है, लेकिन किस प्रकार से एक लड़की को और बेसहारा असहाय लड़की को किस प्रकार से प्रशासन के सामने काट देने और फाड़ देने की धमकी देते हैं, जिसका भी आपने देख लिया। बाकी इनकी और अनसुनी क्या क्या कहानियां 2007 से लेकर के 2022 तक क्या क्या हुआ, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं इनसे आपको बताने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका?
डिम्पल कुमारी, डिम्पल कुमारी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? घोड़ासान से। अच्छा, आपका ये प्यार मोहब्बत जो ये कब से शुरू हुआ था? 2007 से। 2007 से। उसके बाद क्या हुआ? 2007 से वो मुझे मेरे पीछे पड़ा रहा। मैं उसको कभी भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन मुझे बार बार हमेशा से लगता था, बार बार मुझे धमकी देते रहता था कि अगर नहीं मेरा बात मानेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। बार हर नए तरीके से वो मुझे धमकी देते रहता था। अच्छा, वो कौन लड़का है, उसका नाम क्या है? सन्नी कुमार। कहाँ का रहने वाला है? घोड़ासान का। और उसके बाद जब आपको धमकाता रहा, उसके बाद आपने क्या किया? मैं उससे भागती रही थी, लेकिन जब उसको मौका मिला, अपने मौके का फ़ायदा उठाया। मौके का फ़ायदा उठा के मेरे से फिजिकल रिलेशन में आ गया वो। और उसके बाद बोला कि इसके बाद भी अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तेरी ही बदनामी होगी। उसके बाद मैं सोची कि इसके बाद वैसे भी मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मेरी बदनामी तो होना ही था। वो सही बोल रहा था, तो मैं उसकी बातें मानती चली गई। उसके घर के लोग भी मुझे एक्सेप्ट कर लिए थे, क्योंकि घर के लोगों को सारी बातें पता चल चुकी थी। एक लड़की के साथ किस प्रकार से एक कलयुगी दरोगा जो कहा जाए, कलयुगी दरोगा साहब इनके साथ 2007 से लेकर के 2021 यानी लगातार 14 वर्षों तक इनका यौन शोषण करते हैं, और वो भी किस लालच में? एक शादी करने के लालच में। और ये बेचारी भी क्या करती, इनके साथ जबरन एक बार फिजिकल रिलेशन भी बना दिया गया, और उसके बाद ये मजबूरी बस किसी को बताए बिना और उनसे शादी करने की उम्मीद में ये भी सोच रही थी कि मैं ऐसे भी तो बर्बाद हो गई हूं, और उसके बाद करूं तो करूं क्या, उसके साथ मिलकर के रहने लगे और लगातार 14 वर्षों तक अपना समय व्यतीत किए। और उसके बाद इनका क्या हाल है, जिसको साफ तौर पे आप देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। तो वर्तमान समय में इनकी जिंदगी कूड़ेदान में पड़ी हुई कचरा से भी बद से बदतर हो गई है। अच्छा, आपके मामले में अदालत ने तो पूरी ईमानदारी से काम किया है, जिसपे सबको भरोसा होता है। उसने अदालत से अरेस्ट वारंट भी निकला, कुर्की जब्ती भी निकला, वहां से अदालत से तो आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं, अदालत से मुझे शिकायत नहीं है। लेकिन स्थानीय प्रशासन आपके कथन के अनुसार इसमें पैसे लेकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर कर रही है, तो आपको क्या उम्मीद है कि स्थानीय प्रशासन आपको न्याय दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? स्थानीय प्रशासन अगर हमें न्याय नहीं दे पाएगी ना, तो मैं थाना में जाकर आत्मदाह करूंगी, एक इतिहास रचूंगी, अपना एक इतिहास कायम रखूंगी। आने वाले समय में सबको ये पता होगा। यानी कि आपको अगर न्याय नहीं मिला तो आप थाना में जाकर के आत्मदाह कर लेंगे? हाँ, आत्मदाह। और दरोगा जी के सामने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैं थाना में जाके आत्मदाह कर लूंगी। और अगर वीडियो को मेरे घोड़ासान प्रभारी महोदय अगर देख रहे हैं तो जरा देखिए, एक जिंदगी का सवाल है। ऐसे तो इनका जिंदगी ऐसा भी बद से बदतर हो गया है, और ये तो समझिए कि जीवित लाश है, इनको जिंदा लाश ही समझा जाएगा। यदि इनके ऊपर कोई दिक्कत है और आपको समझ में नहीं आती है, तो जिस दिन हो सके, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं और मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता हूं, अगर इन्होंने आपके थाना में घुस करके आत्मदाह कर लिया तो उस दिन यही मीडिया के लोग सबसे पहले आपसे सवाल दागना शुरू करेंगे, और उस वक्त आप कहां भाग जाओगे इसकी कोई आता पता नहीं होगी। तो यदि आप चाहते हो कि जिंदगी को बचा लिया जाए, तो आदेश, कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार जरूर उसका पालन करें, ताकि इनको न्याय मिले। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके हाथों में भी शायद हथकड़ी लग जाएगी। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि आप घूसखोर कितने हो ये मुझे नहीं पता, आप कितने ईमानदार ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार वीडियो और आपके सामने वकील का एक दलाल जो ये कथित तौर पर कर रही है, वकील का एक दलाल इनको बोल रहा है कि तुम्हें काट के फेंक दूंगी साली, तुम्हें कोई बचाएगा नहीं, ये कहां तक सही है? और आपके सामने अगर कोई अपराधी बनने की चाह रखता हो और आप उसका सपोर्ट करते हो पैसे के बदौलत या किसके बदौलत, ये मुझे नहीं पता, तो इसके लिए दोषी घोड़ासान के थाना प्रभारी महोदय भी हैं। कहीं ना कहीं आप भी एक दिन इस लफड़े में फंसोगे, और उसके बाद आपके ऊपर भी पुलिस से डंडा चलेगी और उचित कार्रवाई जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग में सभी लोग आपकी तरह बेईमान और घूसखोर हैं, कुछ लोग ईमानदार भी हैं, और उन्हीं ईमानदारों के कंधों पे लगे सितारों की वजह से इस बिहार की जनता कुछ हद तक सुरक्षित है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, सभी लोग आपके तरह हो जाते हैं, तो शायद पूरी बिहार की स्थिति यही होती, और उसके बाद बिहार में क्या तांडव होता वो बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग साफ तौर पे समझते होंगे। अच्छा, जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहती है, और कुछ और लोग जो समाज में प्यार के भूखे होते हैं और उनके साथ कोई लड़का गलत करके धमकाता है कि आप किसी को बताना नहीं, तो उन लड़कियों को अब क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मैं यही कहूंगी कि जब भी गलती होता है ना, तो अपना हिम्मत दिखाओ, ठीक है, और उसी समय उस पर कार्रवाई करवाओ। उसके लोभ लालच में पड़ने की जरूरत नहीं, लोभ लालच में तो कभी पड़नी ही नहीं चाहिए। वो लड़का जो आपके साथ में गलत किया, वो आगे चल के आपके साथ में सही करेगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो गलत करने वाला गलत ही करेगा आगे भी। यानी कि आपको ऐसा भी लगता है कि जो काम आप 2021 में 14 वर्षों के यौन शोषण के बाद की और कोर्ट का सहारा उस वक्त ली, अगर इसको आपने 2007 में किया होता तो शायद उस दरोगा का भी जिंदगी बर्बाद हो जाता, और दरोगा बनने की बात तो छोड़िए, किसी सरकारी दफ्तर में चपरासी बनने के लायक नहीं रहता। वो चपरासी भी नहीं बनता, अगर ये हिम्मत में 2007 में ही दिखा देती तो।
और आपको अब एहसास हो रहा है कि मुझे ये काम 2007 में ही कर देना चाहिए था। हाँ जी, बिल्कुल। और इनके बातों को सुन करके साफ तौर पे सभी लोगों को समझ में आता होगा कि यदि आपके साथ समाज के कोई भी दरिंदा, आई दरोगा भी दरिंदा है, अगर इस प्रकार का कोई भी हरकत आपके साथ करता है तो तुरंत उसी वक्त अपने परिवार के लोगों को इन्फॉर्म करिए और प्रशासन का सहारा लीजिए, वरना इनके तरह 10-12 वर्ष बीत जाने के बाद, 4-5 वर्ष बीत जाने के बाद और कुछ महीने बीत जाने के बाद भी समाज में कुछ ऐसे भी, कानून के रास्ते में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसे के बदौलत बिक जाते हैं और इनके तरह कूड़ेदान का कचरा बना करके आपके सड़कों पर फेंक देंगे। आपको अभी लग रहा है कि गलती करने के बाद शायद आपके परिवार वालों आप उस वक्त ये बातें बता दी होती तो शायद ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। नहीं, अगर मैं बता दी रहती तो ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। और ये बर्बादी का जो आप मंजर अभी देख रहे हैं, इसको देखना तो पड़ता ही नहीं, बिल्कुल आपको न्याय कब का मिल गया, कब का मिल गया रहता, क्योंकि उस समय मामला ताजा था। लेकिन अब इसके बाद मामला धीमा पड़ गया, उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रही है। इनका दरोगा प्रेमी जो केवल इनको इस्तेमाल करता रहा और इनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता रहा। आगे वीडियो देख करके आपका क्या विचार करता है और समाज के लोगों में जो मैंने संदेश इनसे बात करके दिया वो सही है या गलत है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद।